ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार भक्तगण। आज प्रदोष व्रत है, लेकिन यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। जिस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार 24 प्रदोष व्रत भी होते हैं। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है तथा यह प्रदोष किसको समर्पित है, ये उस दिन पर निर्भर करता है। जिस वार पर यह त्रयोदशी पड़ती है वही प्रदोष व्रत माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल व लाभदायक माना जाता है। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत विधि विधान से संपन्न करता है, उस पर भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है तथा उस व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलती है। तो आइए हम भी सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषि को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकाद ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद के पेड़ था। वह बालक उसी पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उस समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है जिसे तुमने चोर समझकर पकड़ रखा है, उस बालक को छोड़ दिया जाए, अन्यथा हे राजन, तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस बालक को प्रातः ही तुम कैद से आजाद कर दो। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है, वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। आइए जानते हैं रवि प्रदोष पूजन विधि। रवि प्रदोष का व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाना चाहिए।
तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ कर सूर्य भगवान शिव व देवी पार्वती का आवाहन करें। अब भगवान शिव को बेलपत्र तथा सूर्य देव को अक्षत, फूल, धूप, दीप, लाल चंदन, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें और माता पार्वती की भी विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद परिवार वालों के साथ बैठकर रवि प्रदोष व्रत कथा सुनिए। प्रदोष व्रत कथा आरती सहित ही करनी चाहिए। अब आरती करें तथा स्वयं के परिजनों के कल्याण की कामना करें। कहते हैं कि रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का संचार होता है। रवि प्रदोष का व्रत श्री सूर्यदेव को समर्पित होता है, अतः इस व्रत में फल स्वरूप व्यक्ति स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी व ऊर्जावान हो जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो रविवार प्रदोष व्रत का नियमित पालन करने से आपका नकारात्मक परिणाम से बच सकते हैं। सूर्यदेव समस्त ग्रहों में एक विशिष्ट स्थान है, अतः रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। इस व्रत के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश होता है। विशेषतः नेत्र संबंधी विकारों से इसका विशेष प्रभाव होता है। इस व्रत को जो व्यक्ति करता है उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने वाली विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी यह पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, यह थी रवि प्रदोष व्रत कथा और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।